अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आहार वही हुआ जिसका डर था, आहार वही हुआ जो पहले से होता आ रहा है। अगर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या किसी भी नून लीगी पर किसी किस्म की कोई आँच आने लगे तो हम बाहर सड़कों पर बरसर एहतजाज आ जाते हैं, और फिर क्या होता है, सरकारी अमलाक का हम नुकसान करते हैं, और सरकारी अमलाक का नुकसान पाकिस्तान का मईशत का नुकसान है। अब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया तो इमरान खान के चाहने वालों ने जो किया और जैसा जैसा किया अब सब जानते हैं। जज्बाती भाइयों से मेरी एक अपील है, क्या उन्हें बगावत पर उकसाने वालों में से कोई खुद पुलिस या फौज पर हमले करता दिखाई दिया? सोचने की बात है, मेरी बात ज़रूर सोचना। ये मत समझना कौन कह रहा है, ये समझना क्या कह रहा है। कोई बंदा भी जो आपको जज्बात पर, आपको जो बगावत पर उकसा रहा है, क्या कोई लीडर का कोई नुमाइंदा कोई आपके साथ है? सोचना ज़रूर। और जब फौज पर हमले करता कोई दिखाई दिया आपको? आपने फौज पर हमले किए, आपने कोर कमांड पर हमले किए, आपने GHQ में हमला किया, लेकिन कोई एक बंदा भी बताएं कि कोई आपके पास था जो इत्तेहाद का हो, जो इमरान खान का इत्तेहादी हो, कोई वजीर, कोई बड़ा बंदा कोई आपके साथ था? अवाम ही थी ना। आप सब सोच रहे होंगे कि बड़े लीडर कहाँ हैं, वो क्यों नहीं क़यादत कर रहे? क्योंकि वो जानते हैं, वो ये सब बातें जानते हैं कि बाद में डिसऑन कर देते हैं, जानते होते ही बाद में वो डिसऑन कर देते हैं। इनको आप सबसे ज़्यादा अकल है, इसलिए कि वो आगे नहीं आते। मैं बताता हूँ कोर कमांडर के घर जलाने वालों के साथ क्या होगा। चेहरे नोट होंगे, सियासी क़यादत ला ताल्लुकी करेगी, बच्चे जेलों में जाएंगे, कल को 3 से 5 साल कैद होगी, सियासतदान अपना अपना खेल जारी रखेंगे, बाकी मर्जी अपनी अपनी है। कोई अपना दुश्मन हो तो क्या कह सकते हैं। लिहाजा खुद में अकल पैदा करें, फालतू में इस्तेमाल मत हों, बाद में घर वाले धक्के देते रहेंगे और आप धक्के खाते रहोगे। ये आज़ादी की जंग नहीं, यकीन करो ये आज़ादी की जंग नहीं। अगर कोई इमरान खान पर आँच आती है और आप लोग रोडों पे सरकारी अमलाक का नुकसान करते हैं, या नून लीग पर कोई आँच आती है तो उनके पटवारी अगर रोडों पर आकर सरकारी अमलाक का नुकसान करते हैं, ये इक़्तिदार की जंग है, ये आज़ादी की जंग। ये ज़हन से निकाल दें कि ये आज़ादी की जंग है। कसम बिल्ला ये आज़ादी की जंग नहीं है, ये सिर्फ इक़्तिदार के खिलाड़ियों की लड़ाई है। अपना मुस्तकबल और ज़िंदगी दांव पर मत लगाएं। खुदा के लिए पाकिस्तान हमारा था, हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान से प्यार है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कोई एक अच्छे अजीम लीडर से नवाजे और पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। देखो कितने सालों से लोग पाकिस्तान को खाते आ रहे हैं, लेकिन इसकी लफ्ज़श में फ़र्क नहीं आया। क्यों? इसकी बुनियाद कलमा पर रखी गई, और जैसी अवाम होती है ना वैसे ही हम पर हुक्मरान मसल्लत किए जाते हैं। हमको पहले अपना एहतसाब करना है, ना कि हमें अपने लीडर की मोहब्बत में सरकारी अमलाक का नुकसान करना है। हमें सबसे पहले अपना एहतसाब करना है कि हम क्या हैं। जैसी हमारी सोच होगी, जैसी हमारी फितरत होगी, जैसे हम होंगे, जैसी हमारी आदत होंगी, वैसा ही हम पर लीडर मसल्लत किया जाएगा। और पुलिस वालों और फौज वालों और रेंजर वालों को तनकीद का निशाना मत बनाएं। यार ये रियासत है, रियासत के मतहत जो सिक्योरिटी एहलकार ये अदारे होते हैं ना, ये रियासत के मतहत होते हैं। उसमें कोर कमांड कर लें, उसमें एस्टेब्लिशमेंट कर लें, उसमें कुछ भी है, कोई भी अदारा है वो रियासत के मतहत होता है, और रियासत को हम खुद चुनते हैं। तो आप लोग खुद रियासत को चुनते हो। और अगर पुलिस वाले हैं, कोर कमांड वाले हैं, कोई भी अदारा है, रेंजर वाले हैं, तो उन्होंने रियासत के तहत काम करना है, ना कि नवाज शरीफ के तहत, ना कि शहबाज शरीफ के तहत। उन्होंने रियासत के, बेशक रियासत की भाग दौड़ किसी चपड़ासी के हाथ में दे दो, ये अदारे मतहत हैं रियासत के, और रियासत को आप खुद चुनते हो। इसलिए मेरी सब दोस्तों से अपील गुजारिश है कि अपने सिक्योरिटी एहलकार, अपनी पाक आर्मी, अपनी रेंजर्स, अपने
ایسے حساس اداروں کو تنقید کا نشانہ مت بنائیں۔ یقین کرو جو قومیں اپنے سیکورٹی، اپنے اہلکاروں کو اور جو محافظے، جو آپ کے محافظ ہوتے ہیں آپ کے ملک کے، جو ادارے وہ جو قومیں ان کے ساتھ بغاوت پر اتر آتی ہیں، پھر اس ملک کے پرہجے اڑ جاتے ہیں، اور انگریز، کافر اور جو غیر مسلم ہے وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ ہم آپس میں درجہ بندی میں ہو جائیں، ہمارا آپس میں ہم ٹوٹ جائیں۔ تو ہم انشاءاللہ خود کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، ہم اس ملک کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ ہم ایک ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، ہم پاکستانی قوم ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے۔ اور آپ تھوڑا سا احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے۔ اگر آپ کے لیڈر پر کوئی مسئلہ آگا تو احتجاج کریں، لیکن خدا کے لیے اللہ کا واسطہ سرکاری املاک کا نقصان، پاکستان کا نقصان ہے، یہ معیشت کو اتنا کمزور کر دے گا کہ سالوں لگ جائیں گے اس کو پھر اپنی جگہ پر آنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایک اچھے حکمران سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا ترازو پاکستان میں قائم کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین میں سمجھ عطا کرے، اور ہمیں ایک اچھا اور سچا محب وطن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔